हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में मग्न होंगे। और माता रानी का जो त्यौहार है वो भी आप सभी मना रहे होंगे। माँ दुर्गा की आप सभी के घरों में पूजा जो है वो शुरू होगी लगातार 9 दिन तक। तो मैं भी माता रानी से दुआ करती हूँ कि आपकी हर मनोकामना पूरी करे और माँ शेरों वाली माँ जगदम्बा हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आप लोग अपनी लाइफ में जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो बने और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़े। यही माता रानी से मैं दुआ करती हूँ। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सबको अपनी मंजिल मिले और उनकी मेहनत का उनको फल मिले। हमेशा मैं यही दुआ करूंगी और आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप सभी के प्यार दुलार आशीर्वाद की वजह से, माता रानी की कृपा की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। शाम का टाइम हो रहा है दोस्तों और यहाँ पे बन रहा है आज हमारे यहाँ कचौरियाँ, और सिर्फ कचौरियाँ बन रही है। सब्जी जो है वो शाम की रखी हुई है और घर में रखा हुआ है दूध। तो कुछ लोग दूध के साथ खाएंगे, यानी कि बच्चों को तो दूध पसंद है, दूध के साथ खा लेंगे, और हम और माही के पापा सब्जी के साथ खा लेंगे। और फिर जो है जो बचेगा वो सुबह नाश्ते में हो जाएगा बच्चों के लिए। तो उन्हीं का मन था कि आज कचौरी बनाओ, बच्चों का ही मन था, मम्मी आज कचौरी बनाओ। तो हमने कहा चलो ठीक है। आज नवरात्रि का पहला दिन है दोस्तों, उस दिन का ये व्लॉग है। दिन है मतलब नवरात्रि के जिस दिन पितृ पक्ष खत्म होता है उसी दिन शाम का ये वीडियो है। तो उस दिन तो सबके घर में जिनके यहाँ पितर मनाया जाता है उनके यहाँ जो है बहुत सारे पकवान बनते हैं अपने जो है बुजुर्गों को विदा करने के लिए। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ माना नहीं जाता है, तो इसलिए हमारे घर में कुछ नहीं बना था। तो बच्चों का कहना था कि मम्मी सबके यहाँ आज ये चीज़ें बनी है, आप भी बनाओ। तो मैंने कहा बेटा शाम के टाइम इतनी सारी चीज़ें नहीं बन सकती है। तो फिर इन लोगों ने मिलके बोला कचौरी और चाय बनाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो दूध तो था ही, तो हमने उसका चाय बना दिया और सब कचौरी और चाय खा रहे हैं। हम खा रहे हैं दूध के साथ। माही के पापा भी घर में नहीं है, हमें लगी थी भूख, तो बच्चों के साथ हम बैठ के खा लिए हैं। उनके लिए दूध और सब्जी दोनों हमने रख दिया है, वो आ जाएंगे तो उनको गर्म करके दे दिया जाएगा। अभी माही, मानसी, नैन्सी, कुछ मैं हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो पूछने लगते हैं दीदी आपके 4 बच्चे हैं। तो जी हाँ, हमारे 4 बच्चे हैं, वो भी आपके आंखों के सामने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हो गई है सुबह। आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और इधर हमारी सोना जो है वो उठ चुकी है। उठने के बाद हमारा काम जो है वो फटाफट से शुरू हो गया है सुबह का, क्योंकि सुबह तो इतनी जल्दी होती है, इतनी जल्दी होती है कि मतलब काम को मन करता है एक बार में ही समेट ले। हर लेडीज़ को, हर हाउसवाइफ को, हर माँ को सुबह इतनी जल्दी होती है क्योंकि उनके बच्चे जो पढ़ने निकले जाते हैं उनके लिए नाश्ता, टिफ़िन तैयार करना, उसके साथ साथ घर का काम भी समेटना, सारी चीज़ें जो अव्यवस्थित होती हैं उनको व्यवस्थित करना, ठीक से रखना, यही सारे काम जो है हम फटाफट से उठते ही शुरू कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे सुबह का काम जो है वो हो रहा है झाड़ू लगाना। शाम के जो है बच्चों ने बड़ी यहाँ पे फैला दिए थे कागज़, क्योंकि दुकान से जो चीज़ें खाने के लिए लेके आते हैं ना वो घर में ही उसकी पन्नी वगैरह फेंक देते हैं, बाहर निकलती नहीं है ये लोग। और क्या है कि वहाँ से झाड़ू लगाते हम आ चुके हैं बाहर। सीढ़ी और गलियारा, आंगन, मतलब सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद हम आ गए हैं बाहर की सफाई करने के लिए। तो बाहर भी फटाफट से झाड़ू लगा देंगे। उसके बाद हम चलेंगे हमारी रसोई में। और नवरात्रि का पहला दिन है आज, तो हमारा व्रत है। सिर्फ हम अकेले व्रत नहीं है दोस्तों, हम दोनों पति पत्नी का व्रत है, यानी कि माही के पापा और हमारा दोनों जन का व्रत चालू है आज। और सिर्फ एक ही दिन रहेंगे, 9 दिन तो नहीं रह पाते हैं दोस्तों, क्योंकि इतना काम है ना, इतना काम है कि 9 दिन मतलब कि एक तरह से मैं बोलूँ तो मेरे बस की बाहर की बात है। पर माता रानी की कृपा जिनके ऊपर है वो लोग 9 दिन पूरा व्रत करते हैं।
और आप लोगों में से जिन लोगों ने भी 9 दिन का व्रत रखा है उनके लिए मैं दुआ करूँगी कि आपका जो व्रत है वो अच्छे से 9 दिन पूरा हो जाए और माता रानी आप पर अपनी दुआ बनाए रखें। तो अंदर से बाहर तक सफाई करते करते पूरी सफाई हमने ख़त्म कर दी है। उसके बाद फटाफट से हम चले गए हैं गोबर उठाने के लिए, क्योंकि गोबर उठाने के बाद ही जो है कुछ काम अंदर का देखेंगे। वैसे तो आज संडे है, कोई काम नहीं है, आराम से करेंगे। संडे के दिन बड़ा थोड़ा सा हम लोगों को रिलैक्स लगता है कि चलो आज तो मन के मौजी काम करेंगे, कोई जल्दी नहीं। लेकिन काम तो खुद को ही करना पड़ता है ना लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि संडे के दिन चलो आज ठीक है, करना तो खुद को है। थोड़ा सा ये होता है ना कि चलो आराम से करेंगे। वैसे तो बड़ी हड़बड़ाहट मची रहती है, कौन सा काम कितनी जल्दी कर ले ये हमें खुद ही नहीं समझ में आता है। शाम के टाइम हमने जो है बर्तन नहीं धोए थे आज दोस्तों। किचन की सफाई तो हमने की थी, लेकिन एक बार सुबह फिर थोड़ा सा कर देते हैं, क्योंकि हमारे घर में छिपकली बहुत परेशान करती है। तो किसी बर्तन को बिना धोए हम यूज़ भी नहीं करते हैं, और रसोई को बिना दोबारा से साफ़ किए इस पर हम कुछ बनाते भी नहीं हैं, क्योंकि डर लगा रहता है। छिपकली मतलब हर जगह रहती है, हर जगह, तो इसलिए थोड़ा दोबारा से साफ़ करना ज़रूरी था। हमने ले लिया है यहाँ पे पानी साफ़, और एक बार पूरी रसोई पे अच्छे से हमने पोंछा मार दिया है। अब हमारी रसोई हो गई है चकाचक। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। कल रात को बर्तन नहीं धोया था, वैसे तो शाम को धो लेते हैं, आज संडे था तो हमने कहा कि चलो कल आराम से करते रहेंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों आराम करने के चक्कर में ना लेट हो जाता है। मतलब संडे के दिन जितनी हमें छुट्टी मिलती है ना, उस छुट्टी को हम काम में ही मतलब कि ख़त्म कर देते हैं। बर्तन अगर शाम को धो के रखते हैं ना तो सुबह कुछ टाइम बच जाता तो मैं उसका कुछ और यूज़ कर लेती, लेकिन जब टाइम नहीं बचा बर्तन धोने में ही मैंने उस टाइम को निकाल दिया, तो फिर क्या करते हम। बोल्टू तो आज छोटा भी है, छोटा पन्नी फट जाए। छोटा भी आया है, बड़ा भी घर पे है। तो ये देखिए दोस्तों, मिट्टी जो है वो हमारी ख़त्म हो गई थी। हमारी नई रसोई को बनाने के चक्कर में आज तो और ज़्यादा परेशान हो गए, काम जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। हमने कहा चलो बच्चे आज फिर से हैं और आज फिर से संडे है तो चलते हैं मिट्टी ले आ लेते हैं सबको बुला करके। तो दोबारा से उतने ही लोग आए हैं जितने लोग हम पहले आए थे मिट्टी लेने के लिए। अभी बाद में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और आज हमने जगह जो है वो चेंज कर दी है। थोड़ी सी दूसरे जगह पे हम आ गए हैं। जहाँ उस दिन गए थे वहाँ पे तो पहाड़ जैसे मिट्टी खोदा हुआ था और बड़े बड़े ढाल हो गए थे, तो वहाँ पे थोड़ी डर लग रही थी हमें कि मिट्टी के जो है बड़े बड़े चीपे ऊपर ना गिर जाए। तो इसलिए हमने आज जो है वो जगह थोड़ी सी चेंज कर दी है, दूसरी जगह पे हम आ गए। यहाँ पे वैसा पहाड़ आपको मतलब पहाड़ जैसे नहीं दिख रहा होगा, मिट्टी भी यहाँ पे लोगों ने ज़्यादा नहीं खोदी है, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। और हमारे पीछे बहुत सारे लोग जो है वो आ गए थे मिट्टी लेने के लिए, क्योंकि त्यौहार का सीज़न लगातार चलने वाला है अब ना। जैसे कि नवरात्रि हो गया, करवा चौथ आने वाला है, उसके बाद दिवाली, दूज, सारी तैयारियां अब सबकी चलेगी गांव में। तो ये देखिए ये कुछ लोग आ गए थे हम लोगों के पीछे, और ये हमारे मोहल्ले के लोग नहीं है, दूसरे मोहल्ले के लोग हैं पर गांव के ही हैं। और हमारे बच्चे इतने परेशान है ना मिट्टी खोदने में, मतलब हमको तो खोदने के लिए दे ही नहीं रहे, इनको इतना शौक है। माही को देखिए खुरपा लेके कैसे चला रही हैं। खोद लिए हैं दोस्तों, और बस अब थोड़ा हाँ जहाज आ गई है, तो मिट्टी खोद गई है और अब चल रहे हैं घर। बस थोड़ा सा बचा है, एक बोरी और भरने के लिए, उसको भी भर लेते हैं फिर चलते हैं फटाफट से। आप चप्पल पहन लो, अभी चलते हैं। ये भी साथ में आए हैं, माने नहीं है, जबरदस्ती पीछे पीछे चले आए। यहाँ पे बड़ा सा सियार है, इनको पकड़वा देंगे, है ना।
उधर से गिर जाबो बेटा। और ये ले आओ, हमको दो। चलो चढ़ो। इधर से चढ़ने की क्या जरूरत थी? जिधर सीढ़ी बनाई हो बराबर में से चढ़ना चाहिए कि। लो पकड़ो, पकड़ो आराम से। चलो सोने चलो, ऊपर चलो। भैया को देखो, अपने बोरी पकड़ के खड़ा है। भैया आपकी बोरी लद गई सर पे। चलो चलो सोना। हाँ चलो हम आते हैं, अभी गुलसाना आएंगी मम्मी को उठाने के लिए। ये मम्मी का रख। और हमारी एक सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, जिनका नाम है मीनू। उन्होंने पूछा है, दीदी आप लोग अपना अनाज कहाँ रखती हैं? क्योंकि गांव में तो लोग अनाज पूरे साल भर के लिए लोग स्टोर करके रखते हैं। तो बिल्कुल सही है डियर, गांव में लोग पूरे साल भर के लिए गेहूँ, धान, बाजरा, चना, मटर और अरहर, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, बाजरा, गांव में किसान के तौर पे, जैसे गांव के लोग हम किसानी हैं, तो हमारे खेतों में जो अनाज होता है वो आप लोग कहाँ रखते हो? तो साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं डियर। आपने अगर कभी नोटिस किया होगा तो हमारे बेडरूम में ही हमारा जो है अनाज स्टोर करके रखा हुआ है। अभी तो हम सिर्फ गेहूँ स्टोर करके रखे हैं। इस साल हमारे घर में चावल, बाजरा, सारी चीज़ें स्टोर करके रखी जाएगी, गेहूँ सहित। तो कुछ ऐसा है। और एक हमारी सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है पिंकी चौरसिया। इन्होंने पूछा है, दीदी आप अपनी बहन को अपने ससुराल कभी नहीं बुलाती हो क्या? तो बुलाते हैं डियर, जैसे कुछ हुआ काम काज घर में, जैसे शादी ब्याह, कोई फंक्शन, छोटा मोटा प्रोग्राम कुछ भी हुआ तो आती हैं, पर ऐसे टाइम नहीं है आने के लिए। और आप कई दिनों से बोल रही हैं, कई दिनों से नहीं महीनों से बोल रही हैं कि आप जो है अपनी अलमारी जिसमें अपने कपड़े वगैरह रखती हैं उसको पेंट कीजिए। तो जैसे ही दिवाली नज़दीक आएगी, किचन का काम ख़त्म करने के बाद हम यही काम दूसरा करने वाले हैं डियर। और ये देखिए नवरात्रि का पहला दिन है, तो वहाँ से आने के बाद हमने कुछ कपड़े थे उनको धोए, उसके बाद बाल वगैरह धो के हम यहाँ पे नहा लिए हैं। और कलश वगैरह स्थापित करना है हमें, तो इसके पापा गए थे प्रयागराज गंगा स्नान करने के लिए। हम नहीं गए थे, सिर्फ वही गए थे। तो सुबह की पूजा हम ऐसे ही करेंगे और शाम की पूजा में हम कलश स्थापना वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल विधि विधान से करेंगे। इस टाइम तो नहीं हो पाया है, अभी तो बहुत जल्दी है। और दोपहर हो गया है लगभग दोस्तों, 10-11 बजे का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे हम सिंपल सी हमारी डेली जैसी पूजा होती है वैसी हमने कर ली है। उसके बाद हमें लगी है प्यास, तो हम जो है यहाँ पे लेके आए थे इसके पापा रामदाना की बंधी वाली बर्फ़ी और पेठा, तो उसका हमने नाश्ता कर लिया है। इधर देखिए हमने साबूदाना 1-1.5 घंटे पहले भिगो के रखे हैं। और ये 100 ग्राम साबूदाना है, इसकी बनेगी खीर। और आलू तो हमने रखा था कुकर में नहाने से पहले बॉयल होने के लिए, तो गैस को तो बंद कर दिया था। इसके बाद हम यहाँ पे आलू बना रहे हैं। और आलू बनाने से पहले दोस्तों रोटी हम बनाए थे, रोटी हमने बना दी है बच्चों के लिए। और वही रोटी शाम को भी चलेगी, क्योंकि शाम को भी अब रोटी नहीं बनने वाली है। सब्जी नहीं बनाए हैं क्योंकि जो आलू हम फ्राई कर रहे हैं इसी को बच्चे साथ में खा लेंगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं खाएंगे। क्योंकि जो लोग खाना खाएंगे ही नहीं पूरा दिन, ये रोटी बना दी है मैंने अपनी संतुष्टि के लिए, लेकिन वो खाने वाले हैं नहीं। जो कुछ हम लोग खाएंगे वही वो खाएंगे बच्चे, और इनका भी व्रत हमारे साथ साथ हो जाएगा। और आज का हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। कल के कुछ हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनकी वीडियो में हम मतलब कि उनके कमेंट का रिप्लाई हम नहीं दे पाए हैं, तो उनसे दिल से माफ़ी चाहते हैं डियर, रिप्लाई नहीं कर पाए हैं आपके कमेंट का। आज हम जितने भी कमेंट आए हैं सबका रिप्लाई दे रहे हैं फटाफट से। तो आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आज का हमारा वीडियो। नाश्ता वगैरह करने के बाद दोस्तों हमने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, डायरेक्ट ये शाम का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पे कलश स्थापना हमने कर दी है, मंदिर की सफाई वगैरह सुबह पूजा करते टाइम हमने कर दी थी। तो अब हमने पूरी विधि विधान से यहाँ पे पूजा की है। पिछले साल हम ज़मीन पे ही स्थापित किए थे, पर इस बार नहीं हो पाया, जगह नहीं है इसलिए। तो चलिए व्लॉग का एंड करते हैं।